दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में बहुत से नए कानून लागू किए गए हैं। उन्हीं में से एक ये नया कानून जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ये लागू किया जा रहा है। इस एक्ट को लागू करने का मकसद फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ साथ वहाँ जो पारंपरिक रूप से जो लोग फॉरेस्ट एरियाज में रहते आए हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, उन्हें फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल करने और वहाँ रहने का अधिकार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने रेवेन्यू, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स जैसे सभी स्टेक्स होल्डर्स जो हैं उन्हें एकजुट करने के मकसद से उन्हें ट्रेनिंग मुहैया करवाने जैसे सभी जरूरी कदम उठा लिए हैं और बहुत जल्द इस एक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो ट्रेनिंग थी वो भी हो चुकी है और सारा कुछ किया जा चुका है। इस एक्ट का मुख्य मकसद ये है कि दिसंबर 2006 से पहले अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब या कोई दूसरा व्यक्ति ये दावा करता है कि वो दिसंबर 2006 से पहले से फॉरेस्ट एरिया में रहता आया है या वहाँ पर वो खेती करता था, तो अगर वो इस तरह का दावा करता है तो उसे ये अधिकार दिया जाएगा कि वो फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल कर सके। अब बात आती है कि कौन इन सारी चीज़ों को छानबीन करेगा कि फलाना व्यक्ति जो है वो फॉरेस्ट एरिया में कितने टाइम से रह रहा है। यह अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को। ग्राम सभा ये निश्चित करेगी, ये तय करेगी कि ये व्यक्ति दिसंबर 2006 से पहले इतने टाइम से फॉरेस्ट लैंड में रह रहा है, फॉरेस्ट एरिया में रह रहा है, वो वहाँ पर खेती करता है या वो उसका इस्तेमाल रहने के लिए करता है। उसके बाद वो अपना जो प्रपोजल होगा वो विभिन्न कमेटियों के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुँचाएगी ग्राम सभा और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन प्रपोजल्स की तहकीकात करेगा और उसके बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। ये है इस एक्ट का जो प्रोसेस चलना है, जिस हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो पारंपरिक रूप से रह रहे लोग हैं उन्हें फॉरेस्ट लैंड इस्तेमाल करने का अधिकार प्रदान करने की प्रोसेस इस तरीके से की जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है इस एक्ट की कि जो लोग पिछले कई दशकों से फॉरेस्ट एरियाज में रहते आए हैं, उनका घर बार, उनके माल मवेशी सब कुछ वहीं होते हैं, तो उनको ये अधिकार प्रदान करना एक अच्छी बात है कि उन लोगों को एक तरह की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ इस एक्ट के लागू होने से कुछ आशंकाएं भी सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि देश के कुछ अन्य राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के एक्ट लागू किए गए और उसका खामियाजा उन राज्यों का जो फॉरेस्ट एरिया था उसको उठाना पड़ा। एक्ट लागू होने के बाद उन राज्यों का फॉरेस्ट एरिया कम हो गया। जहां घने जंगल होते थे वहां या तो खेत नजर आने लगे या वहां पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले काफ़ी समय से फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉइज, उसके ऑफिसरान काफ़ी जद्दोजहद से जुटे हुए थे कि जो फॉरेस्ट लैंड गैरकानूनी रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया उसे उन्होंने बड़ी मुशक्कत के बाद वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सुपुर्द करवाया था। और जम्मू कश्मीर में
हजारों कनाल जमीन से अवैध कब्जे हटाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वापस लौटाए गए थे। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की है और कई बार तो उन्हें लोगों का विरोध भी करना पड़ा। लोगों ने उन पर पथराव तक किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाया और उन्होंने अवैध कब्जों को हटाकर फॉरेस्ट लैंड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले करवाया। अगर यह एक्ट लागू होता है तो उसमें सबसे बड़ी जो चिंता सामने नजर आ रही है वो ये है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो एनक्रोचर हैं, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उनके पास एकमात्र जो तरीका होगा वो ये होगा कि वो ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा का मुखिया कौन होगा? सरपंच। अगर कोई एनक्रोचर या अवैध कब्जा करने वाला उस सरपंच को किसी तरह का लालच देकर उससे ये दस्तावेज तैयार करवाता है कि इतने एरिया में वो पिछले इतने सालों से खेती कर रहे हैं, तो उस दस्तावेज को खारिज करना किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, क्योंकि ग्राम सभा एकमात्र ऐसा जरिया बना दिया गया और सरपंच को एक ऐसा नोडल ऑफिसर बना दिया गया, उसे ऐसा अधिकार दे दिया गया कि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ये साबित करेगा कि ये जमीन इस व्यक्ति के पास है और ये इस जमीन पर इतने समय से खेती कर रहा है या ये रह रहा है यहां पर। इस स्थिति में आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट लैंड का गलत इस्तेमाल किया जाएगा और उस पर एनक्रोचमेंट की एक बाढ़ आ जाएगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था यहां पर टूरिज्म की वजह से है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो यहां की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाती है और टूरिज्म जो है वो है यहां की प्राकृतिक सुंदरता की वजह से, यहां के वन क्षेत्रों की वजह से। अगर इस एक्ट को, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को लागू करते समय छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया गया तो आप समझ सकते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया जम्मू कश्मीर का है उसे नुकसान पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हर साल आग लग जाती है, वन क्षेत्र में आग लग जाती है। आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, चैनल्स पर देखते हैं कि किस तरीके से फला इलाके के जंगल में आग लग गई है और उस आग को बुझाने में कई कई दिन लग जाते हैं और वापस उस जगह पर फिर से उतना विशाल जंगल नहीं लग पाता, क्योंकि एक पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है। और उस जमीन का इस्तेमाल अगर लैंड माफिया या एनक्रोचर करेंगे तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर फॉरेस्ट एरिया की क्या हालत होगी। ये कुछ आशंकाएं हैं जो इस एक्ट से संबंधित हैं और हम चाहेंगे कि जो संबंधित अधिकारी हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीज़ों पर खास नज़र रखे और एक ऐसी पॉलिसी तैयार की जाए जिससे कोई भी एनक्रोचर जो है वो इस एक्ट का नाजायज फायदा ना उठा सके। अगर ये एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब और उन लोगों के लिए बनाया गया है, उन्हें अधिकार देने के लिए बनाया गया है जो वास्तव में जंगलों में रहते हैं और वहीं पर उनका जीवन शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। जंगल उनके लिए एक घर की तरह है, उन्हें तो इसका फ़ायदा मिले तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो बाहरी लोग हैं, जो जंगलों से बाहर के लोग हैं, जो जंगलों से बाहर रहते हैं, उन लोगों को
ये मौका नहीं दिया जाए कि वो वहां पर आकर अवैध कब्जे करें। इसके लिए ग्राम सभा पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बनानी ही होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के जंगलों पर जो एक खतरा मंडराता नजर आ रहा है वो खतरा बरकरार रहेगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।